Hello, dear students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy. Now, let's begin revision with practice exercises of topic work people do. Okay, about different occupations. So, you must keep your practice notebook near you. Let's begin. Yes, good morning, everyone. Yes, you know, occupations. What is occupations? Occupations किस पर depend करता है? Occupations and that depend on farming. जो farming पर depend होता है तो उसको farming कहा जाता है. जैसे जहाँ जो people crops grow करते हैं तो that occupation is called farming. वो उनको sell out करते हैं, उनसे money earn करते हैं. Okay, and many occupations depend upon farming. बहुत सारे occupations ऐसे भी होते हैं जो पूरे फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं. थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो, जो फार्मर्स ग्रो करते हैं इन द फील्ड्स आर सेंड टू फैक्ट्रीज. जो फील्ड्स में जो अपने खेतों में वो ग्रो करते हैं वो फैक्ट्रीज में भेजा जाता है. एंड हियर दे आर टर्न्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. ओके, कौन सा आइटम में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको? फिनिश आइटम में. हम कोई जैसे ये कॉटन है, ये कॉटन हम थोड़ी ना डायरेक्ट से पहन सकते हैं. नो, ये फैक्ट्रीज में क्लॉथ मटेरियल बनने के लिए इसको सेंड किया जाता है. जब ये फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है तो वहां पर और जो अदर पीपल हैं वो उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? वो इस कॉटन से क्लॉथ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं. ओके, कॉटन से क्या बनाते हैं? वो क्लॉथ मटेरियल बनाते हैं और वो क्लॉथ मटेरियल भी और दूसरी फैक्ट्रीज में जाता है. तो वहां दूसरे पीपल का ऑक्यूपेशन क्या होता है? उस क्लॉथ मटेरियल से क्लॉथ प्रिपेयर करना. ओके, और उसमें तरह तरह की प्रिंट करना. जो प्रिंटिंग मशीन में जाएंगे जो वो दूसरे पीपल का ऑक्यूपेशन होगा. तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजों में ये कन्वर्ट होता जाता है और एक ही बिग चेन है. ओके, जो हम कपड़े पहनते हैं डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट पैटर्न्स के, तो वो सब अलग अलग फैक्ट्रीज में जाते हैं और अलग अलग पीपल का ऑक्यूपेशन होता है. किसी का ऑक्यूपेशन होता है प्रिंटिंग करना क्लॉथ मटेरियल को, किसी का होता है उसको डाई करना, किसी का होता है उसको थ्रेड में कन्वर्ट करना और किसी का होता है उसे क्लॉथ मटेरियल में कन्वर्ट करना. तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन फार्मिंग. ओके, got it everyone? For example, the cotton that farmers grow is turned into cloths in a factories. ओके, तो खाली क्लॉथ मटेरियल भी हम ऐसे रैप नहीं कर सकते, उसको भी डिफरेंट डिजाइन उसके ऊपर बनाया जाता है, डिफरेंट पैटर्न बनाए जाते हैं. गॉट इट ऑल ऑफ यू? वेरी नाइस, ऑल आर लवली स्टूडेंट्स. Yes, now forestry. You know what is forestry? Forestry क्या होता है? Listen carefully, everyone. Forestry. Some areas in our country that having dense forest. हमारी country इंडिया में बहुत सारे घने जंगल हैं. Forest means जंगल. There are lots of trees, many trees, and many people depend on these forests. और आपको मालूम है many people of our country depend on these forests for their occupations. Okay, तो वो उनसे जो उनका ऑक्यूपेशन है वो उसी पे डिपेंड करता है. फॉरेस्ट के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है? सी, दे कलेक्ट गम्स, वुड, फर्नीचर, मैच स्टिक्स एंड पैकिंग बॉक्सेस, पेपर, कार्डबोर्ड एंड मैनी अदर थिंग्स. वो वहां से वुड कलेक्ट करते हैं, मैनी डिफरेंट आइटम्स कलेक्ट करते हैं और उनसे क्या प्रिपेयर करते हैं? गम बनाते हैं, उसका फिनिश प्रोडक्ट में प्रिपेयर करते हैं. वुड से फर्नीचर बनाते हैं, मैच स्टिक्स बनाते हैं, पैकिंग बॉक्सेस प्रिपेयर करते हैं एंड पेपर्स, कार्ड बॉक्सेस एंड many other things. So people prepare many useful things: gum, wood, furniture, match sticks, packing boxes, paper, cardboard and many other things from the forest. Okay, so they are totally dependent on forest for these products. They sell these things and get the money. This is their occupations. And we get rubber from rubber trees. This is an example. We get rubber from rubber trees. Rubber कहाँ से मिलता है? Rubber trees से. And we also get paper from trees. And trees से ही paper बनता है. Okay, and trees have to be cut to make paper. और trees को भी cut किया जाता है पेपर बनाने के लिए. That is why we always say कि we must use paper wisely because many thousands trees are cut to prepare papers.
So we must use paper wisely, we must not waste. तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Got it everyone? Okay. तो आपको पेपर कभी भी आपने वेस्ट नहीं करना है. आपने हमेशा पेपर को बहुत ही दोनों तरफ से यूज करना है. अगर आपके पास आपने इसका शीट बनाया है, जैसे आपने वन साइड आपका प्लेन है, इंटरलीफ है आपका कॉपी, तो आपका जो प्लेन शीट है उसको बाद में आपका जब कॉपी फिल हो जाए पूरी, तो आप उसका व्हाइट पेपर को यूज कर सकते हैं for drawing things and for any other purposes. Okay, and for rough work also you can use. And now define the terms. तो अब हम ये न्यू जो वर्ड्स हैं, माइनिंग, एनिमल रियरिंग, फॉरेस्ट्री, ओके, तो इनको अच्छे से ध्यान से समझेंगे. सो लिसन केयरफुली एवरीवन, एंड इफ यू हैव केप्ट practice notebook near you, so you must note down these. Okay, you are all are smart students. Okay, mining क्या होता है? Mining is a process or industry of getting minerals, metals, etc. out of the ground by digging. इसका मतलब ये होता है जो हमारी जो लैंड सरफेसेस हैं, आपने देखा होगा, तो वहां जहाँ पे अपने रॉक्स हैं बड़ी बड़ी, तो वहां पे डिग किया जाता है, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में मेटल्स पाए जाते हैं, उस लैंड को डिग किया जाता है, उसको बड़े बड़े उसके बिग होल्स बनाए जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं मशीन से, और फिर वहां पर माइनिंग की जाती है, वहां पे मिनरल्स को फाइंड आउट किया जाता है ना. जैसे आयरन है और कोल है, पेट्रोलियम, मैनी थिंग्स, मैनी मिनरल्स आर फाउंड, कॉपर है, ओके, बक्साइट है. सो मैनी मेटल्स आर फाउंड डिगिंग होल्स इनसाइड द अर्थ, ओके, बीनेथ द अर्थ के नीचे. तो फिर वो उनको क्या करते हैं, उनको फिनिश्ड आइटम बनाते हैं और उनको सेल आउट करते हैं, बिग फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, वहां पर उनके बहुत फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किया जाता है. ओके, जैसे यूटेंसिल्स है आपके और मैनी अदर थिंग्स. नाउ एनिमल रियरिंग. अब एनिमल रियरिंग क्या होता है? सो व्हाट इज एनिमल रियरिंग? एनिमल रियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. मीन्स जब एनिमल्स को अपने फार्म में रखते हैं फार्मर्स, और उनको उनकी देखभाल करते हैं, उनको फूडर देते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो एनिमल जो फूड आइटम खाता है उसको वो खाने को देते हैं, और उनको ब्रीडिंग और उनको रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स को, एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स, और उनको मेडिकल केयर भी उनकी करवाते हैं. उनको अगर वो सिक हो जाते हैं एनिमल्स, तो उनको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाके उसका ट्रीटमेंट भी कराते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एनिमल रियरिंग. ओके, और फिर उनको व्हाई डू दीज थिंग्स people do for the animals के लिए सब क्यों करते हैं? Why? Because it is raising and taking care of livestock, okay, like such as cows, buffaloes, goats, etc. Okay, for commercial purposes means to get benefit, to earn money. वो उनको मार्केट में सेल करते हैं. से फॉर एग्जांपल एंड काउस का और बफेलोस का और गॉट्स का वो मिल्क सेल करते हैं, गॉट का मीट फ्लैश जो है उसको सेल आउट करते हैं मार्केट में, एंड तो उससे क्या होता है, उसको उनको मनी अर्न होती है, उससे फिर वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं. दिस इज देयर जॉब. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एनिमल रियरिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल रियरिंग. एंड फॉरेस्ट्री. अब फॉरेस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज फॉरेस्ट्री? फॉरेस्ट्री इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, केयर, यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन नीड्स. फॉरेस्ट जो है किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से. केयर, उनकी केयर करते हैं प्लांट्स की, उनको यूज, पहले तो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनको यूज करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में सेल आउट करते हैं. ओके, उनको बना के उनको सेल आउट करते हैं, यही उनका ऑक्यूपेशन होता है. एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और फॉर ह्यूमन नीड्स के लिए, मींस ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, वो मोर एंड मोर ट्रीज ग्रो करते हैं. ओके, एंड दिस इंक्लूड्स सस्टेनेबल हार्वेस्ट ऑफ टिम्बर. तो इसको बोलेंगे हम कि दिस सस्टेनेबल, ये मेंटेन करता है हमारे बैलेंस को, उसमें एनवायरनमेंट वो कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि हमको तो फर्नीचर के लिए तो हमेशा क्या चाहिए होता है? वुड चाहिए होता है. तो वुड कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है.
तो फॉरेस्ट में जब हम सारी ट्रीज कट कर देंगे तो फिर कहाँ से आएंगे ट्रीज? सो दैट इज व्हाई दे ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। जब भी वो ट्री कट करते हैं तो वो साथ के साथ ट्रीज ग्रो करते हैं, उससे बैलेंस बना रहता है। उनको जो वुड है वो हमेशा उनको मतलब मिलती रहती है वहां से, फॉरेस्ट से। ओके, द यूज ऑफ अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स और नट्स। और कुछ फॉरेस्ट किसके उगाए जाते हैं, कौन से ट्रीज उगाए जाते हैं कौन बहुत सारे फॉरेस्ट में? फ्रूट्स के और नट्स के। ओके, नट्स जैसे हम खाते हैं एलमंड्स और आपके कैश्यू नट्स, और फ्रूट्स ऑरेंजेस, लीचीज, मैनी forests are there of fruits, okay, and apples, so that we can get sufficient amount of these things, of these food items, fruits and nuts. And management of forests of recreations and other human uses. और इसीलिए फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको ग्रो किया जाता है। नाउ रिवाइज, who are they? Write on the blanks. So you can identify this picture. Which picture is this? Very nice, smartly you have answered. This is cobbler. Yes, write down in your practice notebook. jaldi se practice book mein notebook mein likh lijiye, this is the picture of cobbler, so that you could learn the spelling for a long time in your mind. Okay, and which picture is this of doctor? Yes, आप जब बड़े भी हो जाते हैं तब भी आप बहुत बार ऐसा होता है, समटाइम्स यू राइट द स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग। सो अगर आप प्रैक्टिस नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको स्पेलिंग कभी भी आप रॉन्ग नहीं लिखेंगे और आपको लर्न हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, डॉक्टर, विच पिक्चर इज दिस? आइडेंटिफाई। यस, करेक्ट आंसर, दिस इज अ शेफ, CHEF, शेफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस स्पेलिंग को लिखने में मिस्टेक करते हैं, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए शेफ, और 5 टाइम्स लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आप कभी भी फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं भूलेंगे। ओके, नाउ विच पिक्चर इज दिस? policeman, वेरी नाइस। सो दिस इज देयर ऑक्यूपेशन। नाउ रिवीजन एंड वर्कशीट नंबर यस देखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट हम हु एम आई, चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये सम वर्ड्स आर गिवन हियर इनसाइड द बॉक्स एंड you have to choose the correct word for these sentences. okay, number 1, I make things from wood. मैं कौन हूँ? मैं क्या चीजें बनाता हूँ? मैं wood से चीजें बनाता हूँ, मैं wood से बने हुए items prepare करता हूँ। so who am I? yes, correct answer, I am carpenter. so note down spelling in your practice notebook. ये पूरी एक्सरसाइज आप नोट कर लीजिए। I make things from wood. who am I am carpenter. and next one is I cook in a restaurant. मैं रेस्टोरेंट में कुक करता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो who am I? yes, very nice, note it fast, the chef, CHEF, chef. and number 3, I design houses and buildings. who am I? मैं कौन हूँ? मैं डिजाइन बनाता हूँ हाउसेस के और बिल्डिंग्स बनाता हूँ, तो who am I? मैं कौन हूँ? I am an architect. very good, जल्दी से नोट कर लीजिए स्पेलिंग। this is difficult spelling, so write down fast, ARCHITECT, tact, architect. good. okay, now I put out fires. next one is I put out fires. मैं आग बुझाता हूँ। so who am I? what is my occupation? firefighter. yes, this is my job. I am firefighter. whenever any house is caught fire, so I put out fires. तो मैं आग को बुझाता हूँ। I treat injured or diseased animals. मैं कौन हूँ? जब मैं जो डिजीज एनिमल्स हैं, जो सिक एनिमल्स हैं, उनको मैं ट्रीट करता हूँ, तो कौन सा डॉक्टर होता है वो? वर्ड यस, नोट डाउन दिस स्पेलिंग, वेटरनियन। ओके, कौन सा है? वेटरनियन जो है वो कौन सा डॉक्टर होता है? वेटरी डॉक्टर, ये इंजर्ड एनिमल्स को ट्रीट करता है। ओके, सो दैट इज वेटरिनेरियन। ओके, वेटरिनेरियन। ओके, सो वेटरिनेरियन स्पेलिंग नोट कर लीजिए, VETERIN, RIAN, veterinarian. okay, now I travel into space. अब मैं स्पेस में ट्रेवल करता हूँ, तो who am I? मैं कौन हूँ भाई? मैं ट्रेवल जो स्पेस में जाता हूँ, तो yes, very good, I am an astronaut. मैं कौन हूँ? मैं एस्ट्रोनॉट हूँ। so note down it in your practice notebook, ASTRO, NAUT, वेरी सिंपल। आप बहुत इजी तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके,
Now next one is a farmer. A farmer grows different. Complete the sentence. A farmer grows different. क्या उगाता है farmers? Different crops such as rice, ज्वार and wheat. Very nice. People who work in factories also, जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, they also depend indirectly on farming. जो फैक्ट्रीज, जो पीपल फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, जो फिनिश आइटम्स में प्रिपेयर करते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, तो those people are dependent indirectly on farming. Got it everyone? Yes. Now next number is third number. Many people depend on forest as they collect. बहुत सारे people जो है forest पर depend करते हैं, क्योंकि वो क्या इकट्ठा करते हैं? Collect means gather करना, collect करना. They collect, they gather honey, lac, rubber, wood, gum and herbs. Many herbs, medicinal herbs also from trees. Okay. तो जिनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, जिनका फॉरेस्ट्री ऑक्यूपेशन होता है, तो वो क्या करते हैं? वो क्या कलेक्ट करते हैं? हनी, लैक, रबर, वुड, गम एंड हर्ब्स. वो इसी को सेल आउट करके क्या करते हैं? वो मनी अर्न करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. सो सिंपल. व्हाट इज माइनिंग? जो द डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको माइनिंग कहते हैं. गॉट इट? वेरी नाइस. ऑल आर लवली किड्स. आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन इज यस, राइट ट्रू और फॉल्स. A large number of people in India are farmers. Yes, it is true. Next is poultry farmers. Yes, poultry farmers sell milk in the market. तो जो poultry farmers हैं वो milk sell करते हैं market में. Yes, it is right or wrong? Yes, it is false. And jaggery is made from sugarcane. True. And fish is an important source of food for people living in coastal areas. True. And honey is an important mineral. False. ये mineral कोई ना होता है, honey. Okay. And who are they? Just identify the images. Yes. What is the work of this person? What is his occupation? Yes, this is electrician. This man is electrician because he is repairing electrical gadgets, electrical appliances. And you, next one is which picture is this? Identify. Yes, this is a painter. What is his occupation? A painter. He did the paintings for the people. Okay. Yes. So I hope अच्छे समझ में आ गया होगा सबको. All have understood nicely. And you must note down all it. Okay, beta? And fill in the blanks with the correct words from brackets. A farmer needs water for her or his fields. तो क्या चाहिए होता है फार्मर को? एग्स चाहिए कि वाटर चाहिए? अपने फील्ड के लिए, अपने खेतों में क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है उसको डालने के लिए? वाटर. वेरी गुड. वेरी लवली किड्स. Now next one is dairy farmers keep cows to get. Dairy farmers क्या रखते हैं? अपने dairy farmers keep cows to get milk. Very good. तो बेटा dairy farmers और जो दूसरे वाले farmers होते हैं पोल्ट्री फार्मर्स, उसमें डिफरेंस होता है. डेयरी फार्मर्स तो मिल्क सेल करते हैं मार्केट में, और जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ फ्लैश और अदर थिंग्स प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं मार्केट में. ओके, लेदर आइटम्स के लिए. ओके. सो कारपेंटर्स वो एग सेल करते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स एग सेल करते हैं, फ्लैश सेल करते हैं. वेयर एज जो डेयरी फार्मर्स होते हैं वो मिल्क सेल आउट करते हैं मार्केट में. गॉट इट एवरीवन? यस, दिस इज द मेन डिफरेंस, सो यू मस्ट रिमेंबर. एंड कारपेंटर मेक फर्नीचर फ्रॉम वुड. तो कारपेंटर किससे फर्नीचर बनाता है? वुड से क्या हर्ब से? करेक्ट आंसर, दैट इज वुड. एंड पीपल हु कैच फिशेस आर कॉल्ड. जो पीपल फिश कैच करते हैं उनको फिशरमैन कहा जाता है या बेकर्स कहा जाता है? यस, करेक्ट आंसर, दैट इज फिशरमैन. एंड नाउ ब्लैंक, नेक्स्ट वन इज ब्लैंक आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. तो उनको क्या कहा जाता है? मिनरल्स और प्लांट्स. यस, मिनरल्स. वेरी नाइस. आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स रिवाइज फ्यू मोर टॉपिक्स. अब हम थोड़े से कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं.
You know what is fishing? अब fishing क्या होता है? Fishing is the main occupations of the people who live near the sea. जो sea के जो water bodies होती, big water bodies, उसके near coastal areas में जो people रहते हैं, तो उनका जो main occupation होता है वो fishing होता है. वो water में से fish catch करते हैं और उनको sell करते हैं market में. Okay, so people also catch fishes in the rivers, lakes and ponds से भी catch करते हैं. Fish is an important source of food. तो वो पीपल क्या करते हैं, उनका वो खाते भी यही है, फिश उनका मेन आइटम ही, फूड आइटम क्या होता है, मेन फूड क्या होता है, वो फिश करी के साथ में राइस खाते हैं. ओके, एंड वी गेट ऑयल एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम फिश. तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फिश से. फिश इज वी गेट ऑयल फ्रॉम द फिश एंड अदर यूजफुल आइटम्स फ्रॉम द फिश. ओके, you know students, listen carefully. In Indian fishermen catch plenty of fish. वो इतनी ज्यादा फिशेस कैच करते हैं उसमें से, सी में से, और इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज. वो अपने फिशेस को दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करते हैं. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से. Now you know students, did you know India is one of the largest fish producing countries in the world. हमारी कंट्री इंडिया जो फिश ज्यादा सेल आउट करते हैं वर्ल्ड में, अपने कंट्री से भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में, वो इंडिया में, इंडिया का भी जो है, जितनी भी लास्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें भी हमारी इंडिया एक है. ओके, तो इंडिया भी हमारी बहुत लार्ज अमाउंट में फिश को दूसरी कंट्रीज में सेल करती है. Got it everyone? Yes. Now next is mining. अब ये mining क्या होता है भाई? Listen carefully. Our country has many kinds of minerals. हमारी कंट्री में बहुत सारे minerals हैं, such as iron, coal, mica, manganese, and petroleum. You know students, these are found deep inside the earth. और ये बहुत ही डीप में मिलते हैं हमारी अर्थ के नीचे. जो हमारी लैंड है उसके नीचे बहुत बड़े बड़े बिग होल्स बनाए जाते हैं, खोदे जाते हैं गड्ढे, और वहां से फिर मिनरल्स निकाले जाते हैं. ओके, and the digging up of minerals from inside the earth, this process is called mining. इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं. as you can see in the picture, इस पिक्चर में देखो मशीन से बड़े बड़े होल्स बनाए जा रहे हैं अर्थ के अंदर, और फिर वहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं. ओके, वो कौन से मिनरल्स हैं? आयरन, कोल, माइका, मैग्नीज एंड पेट्रोलियम. गॉट इट एवरीवन? यस. नाउ नेक्स्ट इज, yes, people mine in areas that are rich in minerals. So वो सिर्फ उसी एरियाज में से फाइंड आउट करते हैं, वहीं पर बिग होल्स बनाए जाते हैं जहां पर ये मिनरल्स मिलते हैं. जैसे लाइक से फॉर एग्जांपल ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. दीज आर सम स्टेट्स वेयर माइनिंग इज डन. यहीं पर माइनिंग की जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं. कहाँ? Where? Beneath the earth. That's essential knowledge. Okay, all are ready? Yes. What is mining? Mining क्या होता है? Yes, if you have listened carefully, then it means you have learned everyone. Yes. Try to write answer in practice notebook. Practice notebook में जल्दी से लिख लीजिए. The digging up of minerals from inside the earth is called mining. ओके, जब मिनरल्स अर्थ में से निकाले जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइनिंग. गॉट इट? एंड नाउ नंबर 2, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव नियर द सी. जो कोस्टल एरियाज पे नियर द सी पर रहते हैं, सी के वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? Very nice, correct answer. Fishing is the main occupation of the people who live near the sea. जो सी के बिग वाटर बॉडीज के आसपास एक कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनको उनका ऑक्यूपेशन होता है, मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग. वो फिश सेल आउट करते हैं मार्केट में, उसी से वो मनी अर्न करते हैं, और उसी से वो अदर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेली यूज की, उनको वो फुलफिल करते हैं. आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा. Yes or no? Yes. Mining. Now different kinds of metals, fuels and chemicals are taken out from minerals. You know,
कि हम इन मेटल्स का आखिर यूज क्या होता है। क्या आपने सोचा होगा मैम बहुत देर से मेटल्स बोले जा रही हैं, तो मेटल्स का यूज क्या है? तो आप ध्यान से सुन लीजिए, लिसन केयरफुली एवरीवन एंड नोट डाउन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। अपनी रफ कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सभी क्लासेस में ये आएगा। ओके, सो लिसन केयरफुली। मेटल्स आर यूज्ड टू मेक मशीन। जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनको बनाने में मेटल्स यूज होते हैं। रेलवे इंजन बनाने में भी मेटल यूज होता है। बाइसाइकल्स, जो आपकी साइकिल है, उसको भी बनाने में मेटल यूज होता है। एरोप्लेन में भी को भी बनाने में मेटल यूज किया जाता है। ब्रिजेस, बड़े बड़े जो ब्रिजेस है, ओवरब्रिज, तो उसमें भी मेटल्स यूज होता है। एंड बसेस भी मेटल से बनती हैं, शिप्स भी मेटल से बनती हैं। और स्विंग मशीन, जो सिलाई वाली मशीन होती है ना, वो भी मेटल से बनती है। कार्स और मैनी अदर थिंग्स भी मेटल से बनते हैं। इवन चेयर, टेबल्स, अलमीरा होती है ना, तो ये सब किससे बनते हैं? मेटल से ही बनाए जाते हैं। Got it? So metals are very important for our life. Okay? Got it, everyone? Yes. Now let's assess your knowledge. How are metals useful for us? हमारे लिए metals क्यों useful है? Yes, note down fast. जल्दी से लिख लीजिए. Very important answer. Metals are useful to us because क्यों है हमारे लिए metals useful? Metals are used to make machines. Railway engines क्यों है हमारे लिए important? क्योंकि metals are used to make machines, railway engines, bicycles, aeroplane, bridges and buses, ships, swing machines, cars and many other things. That is why metals are useful to us. Simple. Even utensils also made with metals. Okay, जो आप कि जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, जिसमें मम्मा फूड कुक करती है और आप खाते भी हैं यूटेंसिल्स में, सो वो भी मेटल से बनाए जाते हैं। Got it? Yes, you must remember beta. Okay, now some other occupations. There are many people who sell. बहुत सारे ऐसे people हैं जो क्या सेल करते हैं? And make a supply of things. कुछ तो सेल करते हैं और कुछ उन थिंग्स की जो बनाते हैं लोग उसकी सप्लाई करते हैं। ये भी उनका ऑक्यूपेशन होता है, सप्लाई करना। जैसे कि मेडिसिन बनाई किसी और ने और उसको सप्लाई कोई और कर रहा है। जैसे प्रोडक्ट क्लॉथ मटेरियल बनाए किसी ने, लेकिन सप्लाई को सेल उसे कोई और कर रहा है। तो देयर आर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं बेटा। ओके, सो दे आर कॉल्ड बिजनेसमैन। तो जो चीज, जो पीपल, दोज पीपल हु सप्लाई दीज मटेरियल्स, प्रिपेयर्ड आइटम्स, जो बने बनाए आइटम्स को मार्केट में बेचते हैं, तो उनको कहा जाता है बिजनेसमैन। क्या कहते हैं बेटा हम उनको? बिजनेसमैन। देयर आर ऑल्सो पीपल सच एज लॉयर्स। और बिजनेसमैन के अलावा भी बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशंस होते हैं। लॉयर्स क्या करता है? वो अपने कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करवाता है। ओके, एंड शेफ का क्या काम होता है? वो कुक करता है, किसमें? रेस्टोरेंट में खाना बनाता है। ऑथर्स क्या होते हैं? वो स्टोरीज लिखते हैं, आपकी बुक्स लिखते हैं। ऑथर्स आर द राइटर्स। ऑथर मीन्स राइटर्स। एंड अकाउंटेंट्स, जो आपके पूरा, जो आपके जो पापा बिजनेस करते हैं उसका पूरा वो क्या बनाते हैं? उनका प्रिपेयर करते हैं पूरे साल में, पूरे ईयर में, कंप्लीट ईयर में उन्होंने कितना बेचा, कितना उनको बेनिफिट हुआ, कितना उनको टैक्स देना है, इन सब का वर्क अकाउंटेंट्स करते हैं। ओके, एंड हु प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज। और मैनी पीपल अदर्स जो डिफरेंट डिफरेंट हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कॉबलर है, कॉबलर का क्या वर्क होता है? वो हमारे शूज और सैंडल्स रिपेयर करता है, उनको सही करता है। ओके, सो दे नर्सेज क्या करती है? पेशेंट की टेकिंग केयर करती है। ओके, यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ शेफ। शेफ क्या कर रही है? वो आइटम्स बना रही है। ओके, प्रिपेयर कर रही है मैनी थिंग्स। डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बहुत डिस्कवरीज करते हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे हर चीज की डिस्कवरी होती है। अपने जो मोबाइल फोन पहले नहीं थे तो मोबाइल की डिस्कवरी हुई, एरोप्लेन नहीं थे तो एरोप्लेन की डिस्कवर किसने किया? ये सब साइंटिस्ट ने। जितनी भी फैसिलिटीज, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, फोन, कुछ भी, बाइक, कार्स, ये सब किसकी डिस्कवरीज होती है? ये सब साइंटिस्ट की ही डिस्कवरीज होती हैं। और ये अपने इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन हैं, इन सब की डिस्कवरीज कौन करते हैं? ये सब साइंटिस्ट ही करते हैं।
ओके, सो सबका अपना अपना ऑक्यूपेशंस होता है और उस सब की अलग अलग हमको स्टडी करनी पड़ती है। अब आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज करने के लिए अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको कौन सा वर्क ज्यादा अच्छा लगता है, आप उसी के हिसाब से अपनी स्टडीज कीजिएगा। ओके बेटा। Yes, besides these, there are people who are actors, dancers, writers, and painters. People work in offices, factories, or even from home. घर से भी काम करते हैं. All occupations are important. और सभी occupations क्या होते हैं हमारी लाइफ में बहुत important role play करते हैं. Thank you and have a nice day, students. Stay safe, stay healthy. जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा. Bye bye. Take care. Bye everyone. Love you all.